कोरोना वबा से पैदा हुए बहरान की वजह से मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी हुकूमत ने गरीबों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फी आदमी 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इससे तकरीबन 80 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर और अस्पतालों में तिबी सहूलियात के फुकदान के बीच सियासी पार्टियों के दरमियान सियासत अपने शबाब पर है। रियासत के अस्पतालों में तिबी सहूलियात के फुकदान से होने वाली अमवात को लेकर कांग्रेस ने जहां हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, कांग्रेस ने रियासत के अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को लेकर इसे मेडिकल इमरजेंसी से जहां ताबीर किया है, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए इसे कोरोना कहर में अवाम की मदद करने के बजाय ट्विटर पर सियासत करने वाली पार्टी से ताबीर किया है। प्रदेश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात है। आज न अस्पतालों में लोगों को बेड मिल रहा है, न समय पर इलाज मिल रहा है, न ऑक्सीजन मिल रही है, न जीवन रक्षक दवाइयां व उपकरण इंजेक्शन मिल रहे हैं। बड़ी बद से बदतर स्थिति है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में है। प्रदेश का हाईकोर्ट बार बार निर्देश दे रहा है, लोगों को तत्काल बेड उपलब्ध कराएं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराएं। सरकार हाईकोर्ट के निर्देश पर भी अमल नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है मित्र, ये उल्टे ही चलते हैं। जब राजनीति करनी होती है तब तो ये उपदेश देने लगते हैं, और जब सामाजिक काम करना होता है तब राजनीति करने लगते हैं। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में समस्या सब जैसी एक जैसी है, लेकिन मध्य प्रदेश के आप देखिए टीम वर्क कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन ये दोनों नहीं दिख रहे ट्विटर के अलावा कहीं भी। अगर आपको ये पाए जाएंगे तो ये सिर्फ ट्विटर पर पाए जाते हैं ये नेता। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 15 दिनों में 25 पुलिस एहलकारों की कोरोना वजह से मौत हो गई है। मुंबई के 3 पुलिस एहलकार समेत मुख्तलिफ अजला के 25 पुलिस एहलकार कोरोना से फौत हो गए हैं। अप्रैल 2020 से अब तक रियासत के 389 पुलिस एहलकारों की मौत हो चुकी है। उनमें से 103 एहलकारों का ताल्लुक मुंबई से था। अब तक मुंबई और महाराष्ट्र के 80% पुलिस एहलकार और अफसरान को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है, जबकि 40% एहलकार को दूसरा डोज दिया जा चुका है। मारूफ शिया आलमदीन मौलाना कल्बी जवाद ने लखनऊ के बड़े इमामबाड़े को कोरोना अस्पताल के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात कही है। मौलाना कल्बी जवाद का कहना है कि इंसानियत पर बुरा वक्त है, लिहाजा हर मुमकिन मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट के पैसे को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खर्च किया जाना चाहिए। मेडिकल टीम जो भी इमामबाड़ा मुनासिब समझे कि वहाँ मरीज रह सकते हैं, वो उस इमामबाड़े को मुंतखब कर सकते हैं। हमारी तरफ से उसकी पूरी इजाज़त है। लिहाजा इस सिलसिले में वो आगे आए और इमामबाड़ों में जो है वो मरीजों के बिस्तरों का इंतजाम करके वहाँ पूरी सहूलियत मुहैया करें। इसी तरह से जो और इदारे जितने भी हैं वो इस सिलसिले में जितनी मदद कर सकते हो मदद करें। और हुसैनाबाद ट्रस्ट का बहुत बड़ा फंड है कि जो तादीदारी में भी इस्तेमाल होता रहा है और रमज़ान के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है, जो अब 2 साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, साल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो करोड़ों की बचत है। तो अगर वो इस कोरोना के सिलसिले में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डीएम साहब खुद इसके जो है वो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, लिहाजा वो इस बजट को जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल करें। मेरठ की शाही जामा मस्जिद के इमाम और शहर काजी ने कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर जामा मस्जिद में कोविड वार्ड कायम करने की पेशकश की है। शहर काजी ने महकमे सेहत और जिला इंतजामिया को तजवीज पेश करते हुए जरूरत के मुताबिक शाही जामा मस्जिद के बड़े हॉल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल की पेशकश की। चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उनके लिए हम जो है ज़कात का पैसा जान बचाने के लिए खर्च करें, इसलिए कि जान बचाना हमारे ऊपर फर्ज है। तो जैसे कि गैस की कमी है, इंजेक्शन की जरूरत है, बेड्स वगैरह मुहैया है, तो ऐसे तमाम उन कामों के लिए कि जिससे कोरोना का इलाज हो सके और बीमारी दूर हो सके, ये करना भी फर्ज है। तो हमारी मुसलमानों से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा ज़कात का पैसा और इसके अलावा भी अपने पास से इन कामों की मदद के लिए खर्च।
राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। इसको देखते हुए जयपुर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज इज्तिमाई तौर पर अदा नहीं की गई। कुछ चुनिंदा अफराद ने ही मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। मस्जिद कमेटी ने लोगों से अपील की थी कि कोरोना की गाइडलाइंस के तहत नमाज जुमा इज्तिमाई तौर पर अदा नहीं की जाएगी, सिर्फ चंद अफराद जमात कायम करेंगे। अमरावती में आज माह रमजान के दूसरे जुमे के मौके पर मसाजिद खाली नजर आईं। अमरावती की तमाम मस्जिदों में हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 5 मुसल्लियान ने नमाज जुमा अदा की। वहीं बकिया लोगों ने बजाय जुमे के जोहर की नमाज अपने अपने घरों में अदा की। कर्नाटक के रायचूर में कोरोना गाइडलाइंस के लिहाज से नमाज जुमा अदा की गई। शहर के सभी मसाजिद में आइमा और मौज़नीन समेत सिर्फ 4 अफराद ने नमाज अदा की। जुम्मे के पेश नज़र इंतजामी कमेटियों की जानिब से मसाजिद को बंद रखा गया था। मकामी लोगों और रोजेदारों ने कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक घरों पर ही रहकर नमाज और दीगर इबादतों का एहतमाम किया। आज रायचूर के सभी मसाजिद में बहुत पीसफुली जुमा की नमाज अदा की गई है। कि सभी मसाजिदों में वहाँ के जो स्टाफ है, पेशमा, मौज़न, फराश, सेक्रेटरी, ये लोग ही नमाज़ पढ़े हैं। मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट के सभी मुसल्लियों से और मस्जिद कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के जो भी गाइडलाइंस है कोविड-19 को लेकर, उस पूरे गाइडलाइंस पर आप अमल करें, क्योंकि ये वबा ऐसी चीज़ है एक दूसरों से बहुत जल्दी फैलती है। आज कोविड पॉजिटिव केसेस एकदम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, डेथ केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का ये स्टेप ली है कि मसाजिद में सिर्फ वहाँ के स्टाफ, पेशवा, मौज़न, फराश और सेक्रेटरी, ये 4 लोग ही नमाज़ पढ़ना बोलने का। भोपाल में कोरोना कहर में होने वाली अमवात और अस्पतालों से मैयत को कब्रिस्तान और शमशान घाट तक ले जाने के लिए गाड़ियों की कमी को देखते हुए भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने 5 गाड़ियां जदा कब्रिस्तान कमेटी को गिफ्ट की है। आरिफ मसूद के इस ताउन पर जदा कब्रिस्तान कमेटी ने उनका खसूसी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह कि भोपाल में यौमिया तौर पर शमशान और कब्रिस्तान में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 100 से ज्यादा लाशों के कब्रिस्तान और शमशान घाट में आखिरी रस्मात अदा की जाती हैं। इस ताल्लुक से कब्रिस्तान कमेटी के सदर रिहान गोल्डन कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। पहुंचने में परेशानी आ रही थी, सब जगह पे यही हाल। हमने विधायक महोदय से चर्चा की, आरिफ मसूद साहब से। हमने कहा ऐसी कठिनाई आ रही, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया, कुछ शव वाहन 4-5 बनाए जो ट्रक के अंदर, चाहे मृतक के शमशान घाट जाना हो या कब्रिस्तान जाना हो या हॉस्पिटल से कब्रिस्तान पहुंचाना हो, हॉस्पिटल से शमशान घाट पहुंचाना हो, ये गाड़ियाँ फ्री सेवा में रहेंगी। आरिफ मसूद जी की तरफ से दिए, उनने हमें गाड़ियाँ हैंड ओवर करी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के सबब काफी परेशानियों का सामना है। ऑक्सीजन की किल्लत के सबब कई मरीजों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। मुंबई और मज़ाफात की कई मसाजिद से ऑक्सीजन सिलेंडर की मुफ्त तकसीम की जा रही है। मसाजिद और समाजी तंजीमों की जानिब से 25 से ज्यादा मराकज़ से मुफ्त में ऑक्सीजन फराहम करने का काम भी जारी है। मारूफ समाजी और मिली शख्सियत अरशद सिद्दीकी की रहनुमाई में मुफ्त में ऑक्सीजन की तकसीम का काम किया जा रहा है। जिनको इनिशियली कुछ तकलीफ होती है, सांस की तकलीफ होती है, अगर वो लोग घर पे काढ़ा पी रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं और अगर उनको ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है और उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सैकड़ों हज़ार लोग हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। लिहाजा ये ड्राइव हमने शुरू किया और हम लोगों ने जब मस्जिद को हमने एक आह्वान दिया, एक मैसेज चलाया कि भाई जो लोग इस काम में जुड़ना चाहें, तो हमने देखा कि बड़े पैमाने पर मस्जिदों ने हमसे रब्ता किया और उन मस्जिदों ने कहा कि हमारे नमाजें नहीं हो रही, आप यहाँ पर सिलेंडर रखिए और हम यहाँ से सभी लोगों को सिलेंडर देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे सब भाई हैं, उन सब के लिए हमारी मस्जिदें खोल दी गई और हम लोग सबको ये सिलेंडर दे रहे हैं। ऐसे 50 सेंटर हमारे चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि वो लोग जो परेशान हाल हैं, जो लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, उनकी कुछ छोटी सी मदद की जा सके। आपको पता है कि इस वक्त ये सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग सिलेंडर ला रहे हैं। पूरे दिन हम लोग सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एरिया वाइज प्लानिंग करते हैं और रात में बैठ के हम लोग सिलेंडर को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और अगले दिन हमारे पूरे सिलेंडर आते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग 1000 से ज़्यादा सिलेंडर लोगों तक पहुँचा चुके हैं और अभी भी हमारा सिलेंडर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है
कि हम लोगों की छोटी से छोटी मदद करके, घरों में जो लोग बैठे हुए और पैनिक होकर घबरा रहे हैं या घर में दम घुट रहा है, लोगों की जान जाने का खतरा है, तो ऑक्सीजन सेंटर में पहुंचाकर रेड क्रिसेंट सोसाइटी की तरफ से छोटी सी कोशिश। औरंगाबाद शहर में सरगर्म तहरीक पयाम इंसानियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में ये तंजीम जिस अंदाज में काम कर रही है, ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। समाजी ताने बाने को जोड़ने में तहरीक ने गैर मामूली किरदार अदा किया है। कोरोना वबा का पहला मरहला हो या दूसरा, तहरीक की सरगर्मियां मुसलसल जारी रहीं। पिछले 1 साल से राशन किट की तकसीम का अमल जारी है। तहरीक के जिम्मेदारों ने यह अज़्म किया है कि शहर में कोई भूखा न सोए। तहरीक पयाम इंसानियत पिछले साल से इसने अपने किट बांटना बंद नहीं किया अभी तक, और तकरीबन 1 साल में हम लोगों ने 21,000 के करीब किट बांटे हैं और ये सिस्टम अभी भी जारी है। लोग आते हैं, गेहूँ चावल का निज़ाम बनाते हैं, हम गरीब तक पहुँचाते हैं। एक मेडिटेटर का रोल हम लोग अदा करते हैं और इसमें हम बड़े कामयाब हैं, खुदा का शुक्र है। मुल्क कोरोना वबा की दूसरी लहर का शिकार है। हर कोई परेशान हाल नजर आ रहा है। खासकर गरीब इस वबा की वजह से कई मुश्किलात में घिरे हुए हैं। उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में अजमेर के कुछ समाजी कारकुन इंसानी खिदमत का बीड़ा उठाते हुए उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। नौजवानों के ग्रुप ने शहर में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर नंबर जारी करते हुए ऐसे खानदानों की मदद का बीड़ा उठाया है जो कोरोना की वजह से खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ये ग्रुप जरूरतमंद खानदानों को 2 वक्त का खाना उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। फिलवक्त नौजवानों का ये ग्रुप तकरीबन 150 खानदानों तक खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं और ऐसे पॉजिटिव आ रहे हैं जिनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। 5 अगर मेंबर है, 6 मेंबर है, वो सभी पॉजिटिव है और सबको क्वारंटाइन कराया, तो किसी का भी खाना बनाने की स्थिति नहीं आ रही है। और पॉजिटिव होने के कारण आस पड़ोस के लोग भी उनसे सहायता नहीं कर रहे हैं, उनसे कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने एक बीड़ा उठाया भारत विकास परिषद ने कि उन लोगों तक भोजन पहुंचाएं और ये निःशुल्क सेवा हम दे रहे हैं। ऐसे 30 परिवार अभी तक हमको आज तीसरा दिन है जुड़ चुके हैं जिनको हम भोजन सप्लाई कर रहे हैं। आज हम करीबन 90 पैकेट भोजन के उन सभी परिवारों को भेज रहे हैं। यह भोजन व्यवस्था हम सुबह और शाम, ये सात्विक भोजन है जिसे में हम कोई शुल्क किसी से नहीं ले रहे हैं। पूरे शहर में जिस तरीके से कोरोना की दृष्टि से जो तकलीफें आम परिवार को हो रही है, हम अपने माध्यम से सिर्फ एक सामाजिक सरोकार और सेवा के वजह से ये कार्य कर रहे हैं और एकमात्र सेवा ही हमारा उद्देश्य है, जिससे कोई भी परिवार किसी प्रकार से भोजन से रिलेटेड समस्या से ग्रसित ना हो। मेरे घर में मेरी पत्नी सुचित्रा जैन कोविड पॉजिटिव हो गई थी। मेरे दामाद ऋषभ पारक यहाँ आए हुए हैं, उनके भी कोविड नेगेटिव हैं लेकिन सिम्टम्स आ गए थे। हमने सबको हमारे घर में आइसोलेट कर रखा था। मैंने इन प्राज्ञ समिति के पदम चंद जी साहब खटोड़ को फ़ोन किया। उन्होंने मेरे घर से ज़्यादा मेरे मरीजों का, मेरे परिवार का ध्यान रखा और जो खाने की इनकी व्यवस्था है, जिस प्रकार का खाना ये दे रहे हैं वो अति उत्कृष्ट खाना है। मैं इस संस्था का ऋणी हूँ और हमेशा ऋणी रहूँगा, आजन्म ऋणी। माह रमज़ान और ईद की खुशियां गरीबों यतीमों को भी मयस्सर हो, इस फिक्र के साथ बेंगलुरु का मदरसे सईदा ज़ैनब अपनी खिदमात अंजाम देता हुआ आ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मदरसे ने गरीब बस्तियों तक पहुंचकर इमदाद तकसीम की। मर्द ख़वातीन और बच्चों में नए कपड़े तकसीम करते हुए उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश की। मदरसा सईदा ज़ैनब फाउंडेशन के नुमाइंदों ने दीगर समाजी तंजीमों से अपील की है कि वो मौजूदा हालात में बढ़ चढ़कर फलाही काम अंजाम दें। रमज़ान में और बाकी कोरोना के वक्त पे अल्लाह ने जो भी हिदायत दिया था, उस हिदायत की और तौफीक के जिससे हम यहाँ तक पहुँचे और ख़िदमत का एक मौका मिला। हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने इस मौके का हमको बहुत फ़ायदा उठाने का एक मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि जितने भी NGOs है, ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं चाहता हूँ कि आप सब सामने आए। इस तरह ढूंढ के आप देख सकते हैं कितनी गुर्बत है इधर, कितनी तकलीफ़ है लोगों में। थोड़ा सा आप अगर वो बोझ आप उठाएंगे, इंशाअल्लाह बहुत कुछ उनके मसले मसाइल हल हो सकते। ये क़याम करके 10 साल हुआ। ये जो है इंसानियत की खिदमत के लिए कायम करदा इदारा है
10 साल से इंसानियत की खिदमत, ख़ास व ख़ास कौम मिलत की खिदमत करते आ रहा है। इस मदरसे में जो है 300 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल करते हैं। 100 लड़कियाँ टेलरिंग क्लासेस, 100 लड़कियाँ कंप्यूटर क्लासेस, 100 लड़कियाँ कंप्यूटर क्लासेस, और आप तमाम जानते हैं सालाना रूबरू प्रोग्राम, और इसके अलावा दीगर मेडिकल कैंप्स, डेंटल कैंप, तमाम जो सहूलत थी, जो भी प्रोग्राम से हमारे सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के। औरंगाबाद के घाटी दवाखाने में वाक़े माइक्रोबायोलॉजी लैब ने RT-PCR टेस्ट के मामले रियासत में पहला मकाम हासिल किया है। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से सबसे ज्यादा RT-PCR टेस्ट करने वाली रियासत की 25 लेबोरेटरीज की फहरिस्त जारी की गई है। इस फहरिस्त में औरंगाबाद को अव्वल मकाम मिला है, यानी औरंगाबाद शहर में सबसे ज्यादा RT-PCR टेस्ट किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा है कि इस लैब में 3,09,000 से ज्यादा RT-PCR के नमूनों की जांच की गई है। दूसरे और तीसरे नंबर पर पुणे की 2 लेबोरेटरीज रही हैं। जो डेटा अपने महाराष्ट्र स्टेट से रिलीज़ हुआ है तो उसमें मैक्सिमम टेस्टिंग ये औरंगाबाद लैब में हुए हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि औरंगाबाद का भी कुछ वहाँ स्टेट के RT-PCR टेस्टिंग में बहुत बड़ा शेयर है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD है डॉक्टर ज्योति इराव ने, और उनकी जो 35 लोगों की टीम है जो 24/7 यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब रात को भी बेचारे खाना खाने घर नहीं जाते, यहीं उनको हम टिफ़िन दिलाते हैं। उनकी वजह से आज ये दिन अपने इसमें हमको दिख रहा है। कोरोना के कहर में हर जबान पर या तो ऑक्सीजन का नाम है या इंजेक्शन रेमडेसिविर का, और दोनों ही चीजों की इन दिनों सख्त किल्लत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिद अली सिद्दीकी और मेडिकल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर हारिस ने वाज़े तौर पर कहा है कि मार्केट में जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है तो लोग इसके मुताबिल कई इंजेक्शनों का इस्तेमाल करें जो सस्ते में भी मिल जाते हैं और रेमडेसिविर से कई गुना अच्छे भी हैं। इसलिए लोग परेशान न हो और इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल करें। ये देखा जा रहा है रेमडेसिविर के लिए बहुत लोग परेशान हैं, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं है। लेकिन WHO की रिपोर्ट के हिसाब से रेमडेसिविर इतना इफेक्टिव नहीं है। उसके अल्टरनेटिव यूज़, अल्टरनेटिव मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, या एनक्लेक्स का यूज़ है। तो रेमडेसिविर कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। इसकी अगर नहीं भी मिलती है तो दूसरे जो अल्टरनेटिव हैं जो सस्ते भी हैं और ईजिली अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें। और जो अवेलेबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, उससे ज़्यादा परेशान उनके अटेंडेंट्स होते हैं। मगर रेमडेसिविर की WHO ने भी इसको विड्रॉ कर लिया है, अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे नहीं भी मिलती है तो उसके अलावा और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से भी पेशेंट सेफ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा तो पेशेंट का कुछ ज़्यादा सीवियरिटी में चला जाएगा या कुछ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।